जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। वीर बाल दिवस के मौके पर भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि साहिबजादे भारत के अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक हैं। विकसित भारत की मजबूत नींव के लिए भारत की एजुकेशन पॉलिसी में भी अहम रिफॉर्म्स किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस 21वीं सदी में लर्निंग के नए तौर तरीकों पर है। आज फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। बच्चों में रटने के बजाय सोचने की आदत विकसित हो, उनमें सवाल पूछने का साहस और समाधान खोजने की क्षमता आए। पहली बार इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्पोर्ट्स को बढ़ावा और टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनसे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिल रही है। आज देश भर में अटल टिंकरिंग लैब में लाखों बच्चे इनोवेशन और रिसर्च से जुड़ रहे हैं। स्कूलों में ही बच्चे रोबोटिक्स, एआई, सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन थिंकिंग से परिचित हो रहे हैं। इन सारे प्रयासों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है, विषयों को समझने में आसानी हो रही है। साथियों, वीर साहिबजादों ने ये नहीं दिखा था कि रास्ता कितना कठिन है। उन्होंने ये देखा था कि रास्ता सही है या नहीं है। आज उसी भावना की आवश्यकता है। मैं भारत के युवाओं से यही अपेक्षा करता हूं, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न पड़ने दें। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में लगभग 160 भाषण दिए। करीब 50 भाषण तमिल में हुए, 40 से ज्यादा भाषण मराठी में हुए, करीब 25 भाषण बांग्ला में हुए। दुनिया की किसी भी संसद में ऐसा दृश्य मुश्किल है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत की इस लैंग्वेज डायवर्सिटी को भी मैकाले ने कुचलने का प्रयास किया था। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है।